अब देखिए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आईएएस है उसमें बड़ी संख्या में वैकेंसीज का क्या कारण है। आईएएस आप सभी को पता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जो कंडक्ट की जाती है उसमें जो उत्तीर्ण होते हैं और उसमें भी जो टॉप रैंक्स लेते हैं उनको आईएएस मिलता है। यहाँ पर हम सिर्फ आईएएस की बात कर रहे हैं ना कि आईपीएस आईआरएस, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ आईएएस की बात की जाए तो वहाँ पर भी बड़ी संख्या में वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसके पीछे कारण क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट पूरा कोर्स जो है यूपीएससी का वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टेट पीएससी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसमें जीएस 1 2 3 4 सभी कोर्सेज देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोएस्ट प्राइजेस पर, और लोएस्ट मतलब इतना लो है कि आपको यकीन नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो प्राइजेस है क्या वो एक सब्जेक्ट के लिए, जी नहीं, ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। एक बार अगर आप लोगे तो जितने भी कोर्सेस है सभी कोर्सेस अनलॉक हो जाएंगे। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। अब देखिए अगर हम हमारे यहाँ पर देखते हैं इंडिया में तो हमें तीन भाग देखने को मिलते हैं। एक है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव को काम क्या होता है कि भाई वहाँ पर कानून जो है वो बनाना। जो एग्जीक्यूटिव उसका काम क्या होता है, जो कानून है उनको एग्जीक्यूट करना। और जो जुडिशरी उसका काम क्या होता है कि जो कानून यहाँ पर लेजिस्लेटिव ने बनाई है वो संवैधानिक है या नहीं उसको देखना। अब हमारे यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये तीन चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फंक्शंस प्रॉपर होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे के टेरिटरी में यहाँ पर घुसपैठ हो ही जाती है। जैसे कि समझ लीजिए एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव में अगर हम देखते हैं तो हमें प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं। उनका काम क्या है, लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो कानून बना भी देते हैं, कैसे, ऑर्डिनेंस के जरिए। जुडिशरी का काम क्या है कि भाई जो लॉ है, जो कानून यहाँ पर बनाया गया है वो संवैधानिक है या नहीं सिर्फ उतना देखना। अगर असंवैधानिक है तो उसे खारिज कर देना, नल एंड वॉइड कर देना। लेकिन कई बार ऐसा होता है जुडिशरी जो है वो भी यहाँ पर लेजिस्लेटिव के टेरिटरी में घुस जाती है और कानून बना देती है। उसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, है ना। तो मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो देखने को नहीं मिलता है जैसा कि यूएसए में है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ फंक्शंस जो है वो देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर जब लेजिस्लेटिव जो है उसका काम कानून बनाना है, एग्जीक्यूटिव का काम कानून इंप्लीमेंट करना है, तो जो भी यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं उन सभी को हम एग्जीक्यूटिव में गिनते हैं, है ना। और जो भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसे हम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। जैसे कि अगर हम आईएएस की बात करते हैं तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किया जाता है। प्लस कई लेवल के बाद आपको जो पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम भी मिलता है। कई बार आप प्रमोशन के जरिए वो लेवल पर पहुंच जाते हो जहां पर आप पॉलिसी के फॉर्मुलेशन पर भी काम करते हो। तो अब जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉलिसी की, तो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि गुड गवर्नेंस जो है वो सिर्फ ये नहीं होता है कि अच्छे कानून लेकर आना, लेकिन उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करना भी गुड गवर्नेंस जो है उसी का एक भाग होता है। और उसमें जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, आईएएस होते हैं, वो यहाँ पर काफ़ी बड़ी भूमिका जो है वो निभाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, हमारे यहाँ पर जुडिशरी की अगर हम बात करते हैं तो जुडिशरी में जो केसेस है काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? क्योंकि जो जजेस है उनकी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है। मतलब जजेस जो है उसका शॉर्टफॉल है, जिसकी वजह से तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख हो जाती है। मतलब क्या है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में अगर वैकेंसी ज़्यादा हो तो जो कामकाज है उस पर फर्क पड़ता है। कामकाज जो है वो डिले हो जाता है, कामकाज सही तरीके से नहीं होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आईएएस ऑफिसर्स की, तो आईएएस ऑफिसर्स की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो कानून है उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी काफ़ी ज़्यादा बाध्यता जो है वो हमें देखने को मिलती है ना। मतलब इंडिया अगर आप देखोगे तो 22% कम लोग हमें देखने को मिलते हैं आईएएस ऑफिसर दैन जो सैंक्शन स्ट्रेंथ की गई है। अब देखिए जो स्ट्रेंथ होती है ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टेट टू स्टेट यहाँ पर चेंज होती रहती है जो सैंक्शन किए जाते हैं। और जो सैंक्शन किए गए हैं उससे 22% कम सीट्स आईएएस की हमें देखने को मिलती है। ऐसा यहाँ पर गवर्नमेंट ने खुद पार्लियामेंट में कहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो सैंक्शन स्ट्रेंथ की गई है और एक्चुअल स्ट्रेंथ जो हमें देखने को मिलती है। तो 1951 से लेकर तो 2021 तक का पूरा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है।
1951 में क्या शॉर्टेज नहीं था? बिल्कुल, वहाँ पर भी हमें शॉर्टेज जो है वो देखने को मिलता था। इनफैक्ट वहाँ पर भी 22.32% जो है शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा था। देन उसके बाद कुछ कम शॉर्टेज जो 1961 में हमें देखने को मिलता है ना? इस तरीके से अगर हम देखें तो सबसे कम यहाँ पर जो 2001 है, उसमें यहाँ पर सबसे कम शॉर्टेज जो है वो लाया गया था, सिर्फ 0.79% जो शॉर्टेज है वो हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो शॉर्टेज है वो यहाँ पर इंक्रीज ही होता गया, और आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो 1500 आईएएस ऑफिसर्स की जो शॉर्टेज है वो हमें एट प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। मतलब 22.45% जो शॉर्टेज है आज के टाइम पर वो आईएएस ऑफिसर का हमें देखने को मिल रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब इतना शॉर्टेज है तो फिर यूपीएससी जो है अपने ज़्यादातर जो वैकेंसीज है वो निकाल कर सारी के सारे लोगों को भर क्यों नहीं देती है? बहुत ही तो आसान है ना? इसका भी जवाब जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यूपीएससी जो है किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करते हैं और किस तरीके से आईएएस ऑफिसर बना जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एग्जाम जो है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है, उसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है वो कहा जाता है। उसमें 3 भाग होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स बेसिकली अगर आप देखोगे तो 2 पेपर का होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। और पेपर 1 जो है वो होता है 200 मार्क का, पेपर 2 जो है वो भी होता है 200 मार्क का। पेपर 1 मतलब उसमें जीएस पेपर होते हैं सभी के सभी, और सभी के सभी जीएस पेपर जो है वो यहाँ पर कवर किए गए हैं एम अकेडमी ऐप पर। उसी के साथ आप दी MAcademy.in ये वेबसाइट पर भी जा सकते हो, वहाँ पर भी आपको वेरियस कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे। खैर, तो यहाँ पर प्रीलिम्स में फर्स्ट पेपर जो है वो यहाँ पर उसके बेसिस पर कट ऑफ निकाला जाता है, सेकंड जो है वो तो क्वालिफाइंग होता है। प्रीलिम्स में सिलेक्ट हो जाता है, उसको मेंस देना पड़ता है। मेंस के जो मार्क्स होते हैं, अलग अलग जीएस पेपर्स होते हैं, जीएस पेपर 1 2 3 4 ऐसे का भी पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर भी होता है। जो मेंस क्वालिफाई कर लेता है उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और फिर फाइनली मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स है उसको कंबाइन करके लिस्ट निकाली जाती है, और ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 150 मतलब 100 के आसपास अगर आपका रैंक है तो 100% आप आईएएस बनते हो। वैसे तो 180 की जो स्ट्रेंथ है वो ली जाती है, 180 लोग जो है वो आईएएस में जाते हैं, है ना? लेकिन अगर आप बेसिकली अगर आप देखोगे तो 100 के आसपास है, तो फिर किसी भी इसमें अगर आप आते हो तो आपको आईएएस जो है वो मिल ही जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी जाती है, इस तरीके से कंडक्ट होती है एग्ज़ाम। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो वैकेंसीज है यूपीएससी के लिए वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रही है। मतलब समझ लीजिए कि 2018 में 782, देन 896। मतलब अगर आप देखोगे तो वैकेंसीज जो है वो ओवरऑल मतलब यहाँ पर सभी जो पोस्ट है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जितनी भी पोस्ट है वो सब पोस्ट मिलाकर यहाँ पर 850 के आसपास जो वैकेंसीज है वो देखने को मिल रही है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब आईएएस की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर 180 के आसपास रखी जाती है। मतलब वैकेंसीज अगर आप देखोगे बाकी सब मिला के 1000 के आसपास भी नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जहाँ पर 1500 जो है वो सिर्फ आईएएस का शॉर्टेज है, तो वहाँ पर टोटल वैकेंसीज जो है वो 800 850 ऐसी क्यों निकाली जाती है? उसके पीछे कारण जो है वो ये है कि स्ट्रेंथ जो है, इतनी स्ट्रेंथ हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के पास। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो शॉर्टेज है उसकी वजह से इम्पैक्ट जो है काफ़ी बुरा होता है, क्योंकि आईएएस ऑफिसर अगर आप देखो तो यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आईएएस ऑफिसर के पास होती है। मतलब उनका जो काम है वो यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट करना, जो लॉ एंड ऑर्डर है उनको मेंटेन करना, जो पुलिस है उस पर सुपरविजन करना, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड जो फंक्शन है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के, उसमें रेवेन्यू मैटर्स आते हैं जहाँ पर सही तरीके से जो पैसे हैं उसको उसको प्रोवाइड करना, है ना? जो स्पेंडिंग है उसको यहाँ पर सुपरवाइज करना, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है उसमें कंट्रीब्यूट करना, डिसीजन मेकिंग जो होती है उसमें कंट्रीब्यूट करना मिनिस्टर्स के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आईएएस ऑफिसर को करनी पड़ती है, और अगर आईएएस ऑफिसर नहीं है तो वहाँ पर उसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। मतलब ये सारी ही चीज़ें जो है वो शॉर्टफॉल में आ जाती हैं। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर ज़्यादा आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं लेते हैं? देखिए 180 जो है मैक्सिमम उतने ही लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर 180 से ज़्यादा लेंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी क्वालिटी, हम प्रॉपर क्वालिटी जो है वो नहीं ले पाएंगे। उसी के साथ जो लबासना है जहाँ पर ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी जो कैपेसिटी है वो इतनी ही हैंडल करने की है। उससे ज़्यादा अगर हम लेंगे तो वहाँ पर फिर बैठेंगे कहाँ पर ट्रेनिंग होगी, है ना? और उसी के साथ साथ यहाँ पर डिस्टॉर्शन जो है करियर पिरामिड में वो भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सीनियरिटी होती है, जो प्रमोशंस होते हैं, उसमें भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो इन सब कारणों की वजह से जो आईएएस है उनको यहाँ पर उतना ही इंटेक्ट हर साल लिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं लिया जाता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर किया जाना चाहिए जिससे कि वैकेंसीज जो है उसको भी हम दूर करें, क्योंकि जो भी यहाँ पर वैकेंसीज आती है
वो डेपुटेशन के थ्रू यहाँ पर क्लियर किया जाता है कि भाई कोई और है, उसको डेपुटेशन पर यहाँ पर लाया जा रहा है वो काम करने के लिए। तो क्या हम कर सकते हैं जिससे कि जो वैकेंसीज है उसको हम एलिमिनेट करें, जिससे कि और भी ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं उनको यहाँ पर मौके मिले और जो देश है वो भी वहाँ पर विकास करे।